कथा को पढ़ें। चंड मुंड वध की संपूर्ण कथा। 1. प्रस्तावना असुरों का आतंक। प्राचीन काल में असुर और देवता सदा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। जब जब असुरों की शक्ति अधिक बढ़ जाती थी, वे देवताओं को स्वर्ग से निकालकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लेते थे। देवताओं के स्वामी इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि सब पराजित होकर छिप जाते थे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता था। इसी समय असुरराज शुंभ और निशुंभ का उदय हुआ। ये दोनों दैत्य अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और अभिमानी थे। उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई पुरुष, देवता, दैत्य या नर उन्हें नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वे अजय हो गए और तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उनके सेनापति और सहायक असुर बहुत थे, जिनमें सबसे भयंकर 2 दैत्य थे, चंड और मुंड। ये दोनों भाई युद्ध में अत्यधिक उग्र और निर्दयी थे। उनकी गर्जना से ही देवता भयभीत हो जाते थे। 2. चंड मुंड का जन्म और स्वरूप। पुराणों में उल्लेख है कि चंड और मुंड असुर कुल में जन्मे थे। ये दोनों रक्तबीज की सेना के महाशक्तिशाली योद्धा माने जाते थे। चंड, इसका अर्थ है क्रूर, हिंसक, उग्र और अत्यंत निर्दयी। उसका स्वभाव क्रोध से भरा हुआ था। वो अपनी शक्ति से बड़े बड़े पर्वत तोड़ डालता था। मुंड, इसका अर्थ है वह जो नृशंस और असहिष्णु हो। उसका सिर गोल और चमकदार बताया गया है। वह अपने भयानक शस्त्रों से शत्रुओं को तुच्छ समझता था। दोनों भाई मिलकर युद्ध में दैत्य सेना की रीढ़ की तरह थे। इन्हीं के नेतृत्व में असुर बार बार देवताओं को हराकर उनके लोक छीन लेते थे। 3. शुंभ निशुंभ का अहंकार। शुंभ निशुंभ जब स्वर्ग पर अधिकार कर चुके, तब इंद्र और अन्य देवता भागकर हिमालय में तप करने लगे। वहीं उन्होंने माँ आदिशक्ति की स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना से माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्भुत था, हजारों सूर्य के समान तेजस्वी, सुंदर और वीरता से भरपूर। जब शुंभ निशुंभ को ये समाचार मिला कि हिमालय पर एक दिव्य सुंदरी प्रकट हुई है, तो उनका अहंकार बढ़ गया। शुंभ ने अपने दूतों से कहा, वह नारी हमारे योग्य है, जाकर उसे संदेश दो कि हम दोनों असुरराज हैं, तीनों लोग हमारे अधीन हैं, इसलिए वह हमारे साथ विवाह करे। दूत माँ दुर्गा के पास पहुँचे। माँ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने ये व्रत लिया है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा वही मेरा पति बनेगा। ये सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी सेना भेज दी। 4. युद्ध का प्रारंभ। देवी ने अपने विभिन्न रूप प्रकट किए। सिंहवाहिनी दुर्गा, अष्टभुजा चामुंडा, भयानक काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। देवी की सेना में मातृकाएं और योगिनियां भी थीं। भीषण संग्राम प्रारंभ हुआ। असुर सेना बार बार परास्त हुई, पर वे हार मानने को तैयार नहीं थे। 5. चंड मुंड का प्रवेश। जब असुर सेना बार बार हारने लगी, तब शुंभ निशुंभ ने अपने 2 पराक्रमी योद्धाओं को आदेश दिया, हे चंड और मुंड, तुम दोनों हमारे सबसे बलशाली सेनापति हो। जाकर उस देवी को पकड़कर लाओ। यदि वो विरोध करे तो उसे मार डालो। चंड मुंड अपने भयानक रथों पर चढ़े। उनके साथ लाखों असुर सैनिक थे। नगाड़े बज उठे, आकाश थर्राने लगा और युद्ध भूमि में भय का वातावरण छा गया। 6. देवी का भयानक रूप, काली का प्राकट्य। जब देवी ने चंड मुंड की भीषण सेना देखी, तब उनके मुख से तेज निकलकर एक अत्यंत भयानक रूप प्रकट हुआ। वह थी माँ काली। उनका वर्ण श्याम था, शरीर अस्थि पंजर समान पतला, नेत्र अग्नि के समान लाल, मुख में बाहर निकली हुई रक्त रंजित जिह्वा, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल। माँ दुर्गा ने हंसकर कहा, हे काली, ये चंड और मुंड मेरे पास आ रहे हैं, इन दैत्यों का संहार करो। 7. भीषण युद्ध। काली माता सिंह पर सवार होकर गर्जना करती हुई असुरों पर टूट पड़ी। उन्होंने लाखों असुर सैनिकों को एक ही प्रहार में समाप्त कर दिया। उनके प्रहार से पर्वत जैसी काया वाले दैत्य भी क्षण भर में धूल हो गए। काली के विकराल रूप से चारों ओर हाहाकार मच गया। चंड और मुंड आगे बढ़े और भयानक गर्जना करते हुए बोले, हे काली, तू कौन है? यदि शक्ति है तो हमारे सामने खड़ी रह। तब काली ने प्रचंड स्वर में उत्तर दिया, मैं ही आदि शक्ति का भयानक रूप हूँ। आज तुम्हारे अंत का समय आ गया है। 8. चंड का वध। चंड ने क्रोध में अपना विशाल गदा उठाया और सिंह पर प्रहार किया। सिंह कुछ पीछे हट गया, पर काली माता ने त्रिशूल से चंड पर प्रहार किया। वो प्रहार इतना प्रचंड था कि चंड का कवच फट गया और वो भूमि पर गिर पड़ा। काली ने उसका सिर काट लिया और भयानक हंसी हंसी। 9. मुंड का वध। मुंड ने ये दृश्य देखकर और भी उग्र होकर तलवार निकाली। उसने काली पर तीव्र प्रहार किया, पर काली के शरीर पर कोई प्रभाव न पड़ा। काली ने उसके वार को रोका और फिर अपने खड्ग से मुंड का सिर काटकर हाथ में उठा लिया। 10. काली का जयघोष। काली माता दोनों दैत्यों के सिर लेकर माँ दुर्गा के पास पहुंची और बोली, हे देवी, चंड और मुंड का वध हो चुका है, ये उनके सिर हैं। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, हे काली,
आज से तुम चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी। चंड और मुंड का वध करने से तुम्हें ये अमर कीर्ति मिली। 11 शुंभ निशुंभ का क्रोध। चंड मुंड के वध की खबर सुनते ही शुंभ निशुंभ आग बबूला हो उठे। उन्होंने और भी शक्तिशाली असुर भेजे, यहाँ तक कि स्वयं युद्धभूमि में आए। अंततः दोनों भाई भी देवी के हाथों मारे गए। 12 कथा का अंत और महत्व। चंड मुंड का वध देवी की शक्ति का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि अहंकार और क्रूरता चाहे कितनी भी प्रबल हो, दिव्य शक्ति के आगे टिक नहीं सकती। चंड मुंड मनुष्य के भीतर के नकारात्मक भावों, क्रोध, हिंसा, अहंकार, लोभ का प्रतीक हैं। माँ काली का रूप ये बताता है कि जब अधर्म और अराजकता अपनी सीमा लांघ जाती है, तब शक्ति को प्रकट होना ही पड़ता है। 13 आध्यात्मिक संदेश। 1 शक्ति की पूजा। यह कथा बताती है कि परम शक्ति नारी रूप में भी संपूर्ण सृष्टि की रक्षा कर सकती है। 2 धर्म की विजय। अधर्म चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, अंत में धर्म और सत्य की ही जीत होती है। 3 भीतरी युद्ध। हर मनुष्य के भीतर भी चंड मुंड जैसे विकार रहते हैं। जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो ये शक्ति हमें उन विकारों पर विजय दिलाती है। निष्कर्ष, चंड मुंड का वध केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ये गहरा संदेश है कि जब नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं तो दिव्य शक्ति उनका नाश करती है। माँ काली का चामुंडा रूप हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के चंड, क्रोध, हिंसा और मुंड, लोभ, वासना का नाश करें और धर्म, साहस और